Bismillahirrahmanirrahim. In my today's presentation, I will let you know that how to write a research objectives. Research objectives कैसे लिखी जाती है, इसके लिए क्या रूल्स हैं। अमूमन हमारे क्वालिटेटिव पेपर हो या क्वांटिटेटिव पेपर, इसकी जो है ना कुछ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। So let's start from the very first slides. In introduction slides, you might know that research objectives are the outcomes that you aim achieve by conducting research. रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होती है, जो आपकी रिसर्च की आउटकम है या जो नताइज है, और वो उसका एम होता है जो आप अचीव करना चाहते हैं अपने रिसर्च के जरिए। मैनी रिसर्च प्रोजेक्ट्स कंटेंट्स मोर देन वन रिसर्च ऑब्जेक्टिव। आपको पता है कि बहुत सारे रिसर्च ऐसे होते हैं कि जिनके ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा होता है। अमूमी तौर पे 2 या 3 या 4 या 5 तक कुछ पेपर में ऑब्जेक्टिव्स उसको अचीव किए जाते हैं। Creating strong research objectives can help your organization achieve its overall goals. अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन बेस पे कोई रिसर्च करनी है तो ऑब्जेक्टिव जितने आपके सॉलिड है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव किए जाते हैं। The purpose of research objectives is to drive the research project including data collection, analysis and conclusion. रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की जो है ना जो मेन मकासद क्या होती है कि आपने अपने रिसर्च को ड्राइव करना उस डायरेक्शन में जिसमें डेटा कलेक्शन इंक्लूड होता है, एनालिसिस इंक्लूड होती है और कंक्लूजन इंक्लूड होता है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आल्सो हेल्प यू नैरो इन ऑन द फोकस ऑफ योर रिसर्च एंड की वेरिएबल्स। रिसर्च का काम क्या होता है कि आपके जो की वेरिएबल्स होते हैं उसी पे फोकस किए जाते हैं, उसी के बेस पे जो ना आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाते हैं और आपको रिसर्च का आउटकम देते हैं। गाइडिंग यू थ्रू द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का जो अगला मरहला है वो क्या है कि आपको रिसर्च प्रोसेस पे गाइड करते हैं। हाउ टू राइट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखी जाती है, एक सवाल उठ रहा है। आइडेंटिफाइंग योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स इज क्रूशियल टू कंडक्टिंग अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। एक कामयाब प्रोजेक्ट को जो है ना अचीव करने के लिए आपके पास ऑब्जेक्टिव होती है जो कि बहुत मुश्किल काम है ऑब्जेक्टिव्स बनाना। Here are 3 simple steps that you can follow to identify and write your research objectives. यहाँ पे हम आपको 3 स्टेप्स ऐसे बताए जाएंगे, अगर आप इसको ज़हन नशीन करेंगे तो आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। The pinpoints the major focus of your research. आपकी रिसर्च का जो क्रक्स है यानी पिन पॉइंट से आपने इसी को फोकस करना है। The first step to writing your research objective is to pinpoint the major focus of your research project. In this step, make sure to clearly describe what you aim to achieve through your research. यहाँ पे आप अपनी बात को जो है ना ज़हन नशीन करें कि आपका एम क्या है, यानी मकसद क्या करना है कि आप इस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं। You can identify a research focus by reading through your industry's literature and finding gaps in existing literature. आपको पता है कि आप जिस एरिया पे रिसर्च कर रहे हैं तो आपके डिसिप्लिन में यानी आपके फील्ड में इससे रिलेवेंट पेपर देखेंगे जो ऑलरेडी गैप अचीव हो गई है, और कुछ गैप्स उन लिटरेचर में ऐसा रहता है जो आपने अचीव करना है। तो आपने उस सब्जेक्ट से जो है ना अपना क्वेश्चन बनाना है और उसी क्वेश्चन पे आपने फोकस करना है। वंस यू फाइंड अ गैप दैट यू कैन फिल थ्रू योर रिसर्च प्रोजेक्ट, आपको पता चल जाए कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर है मेरी इंडस्ट्री में, मेरे डिसिप्लिन में या मेरे सब्जेक्ट में, तो उसमें जो गैप रह गई है आपने उसी पे फोकस करना है। यू कैन स्टार्ट नैरोइंग डाउन अ फोकस ऑफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट एंड सेटिंग एन ओवरऑल गोल दैट यू वांट टू अचीव थ्रू योर रिसर्च। इससे मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि आपने उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ के, उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के जो गैप रह गई है, आप इनमें से अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को नैरो डाउन करेंगे और इसी से आप अपने रिसर्च की गोल अचीव कर सकेंगे। नेक्स्ट है हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल यानी रिसर्च ऑब्जेक्टिव। ब्रेक डाउन योर रिसर्च फोकस इनटू रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। आपको अपने जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं आपने उसको ब्रेक डाउन करना है। मिसाल के तौर पे ऑब्जेक्टिव्स जो ना बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे होते हैं जो अचीवेबल नहीं होते। वंस यू नो द प्राइमरी गोल ऑफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट, you can break it down into smaller steps and separate the objectives. आपको पता है कि अगर आपके, जैसे मैंने आपको बताया भी, कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो आपके पेपर में
वो अनअचीवेबल होते हैं। कोशिश करें कि आप वो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करें जो आप अचीव कर सकते हैं, जिसके लिए डेटा हो, जिसके लिए लेबॉर्टरीज हो, जिसके लिए आपके जो है ना तमाम टूल्स अवेलेबल हो। यू कैन चूज वन जनरल ऑब्जेक्टिव एंड फ्यू अदर स्पेसिफिक। आपका जो है ना एक बड़ा ऑब्जेक्टिव होना ये चाहिए कि आपका एक जनरल ऑब्जेक्टिव, इसके बाद आपके स्पेसिफिक नैरो ऑब्जेक्टिव्स भी हों। इन द जनरल ऑब्जेक्टिव स्टेट इन अ ब्रॉड सेंस व्हाट यू एम टू अचीव थ्रू योर रिसर्च। मिसाल के तौर पे आपका एक ऑब्जेक्टिव्स है, किसी यूनिवर्सिटी रिसर्च में करना चाहते हैं और आपका ऑब्जेक्टिव है कि टू अचीव और टू एग्जामिन द स्टूडेंट परसेप्शंस अबाउट डिजिटल रिसोर्सेज। अगर आपका ये मेन ऑब्जेक्टिव है, इसको फिर आप नैरो डाउन करें, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव आप बनाए जा सकते हैं। देन यूज द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स टू डिस्क्राइब हाउ यू कैन अचीव योर जनरल गोल्स। आपने फिर वो मेथड भी बताना है कि मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स जो नैरो किए थे उसको मैंने कैसे अचीव करना है। Here, another key steps to writing strong research objective is to use the SMART format. स्मार्ट फार्मूला होता है जिससे आप अपनी ऑब्जेक्टिव्स आसानी से बनाए जा सकते हैं। यूजिंग दिस फॉर्मेट कैन मेक योर ऑब्जेक्टिव्स क्लियरर एंड इजियर टू अंडरस्टैंड। अगर आपके पास स्मार्ट फार्मूला है तो आप अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर यानी वजाहत के साथ और आसानी के साथ समझ सकते हैं, विच कैन मेक यू मोर लाइकली टू अचीव देम। आपको इसमें आसानी होगी अचीव करने में। मेक श्योर योर ऑब्जेक्टिव्स मीट दिस क्राइटेरिया। आप जहन में ये बात रखें कि आपने इसी क्राइटेरिया के मुताबिक अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। इसमें जो पहला है स्मार्ट का पहला वर्ड स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब बी स्पेसिफिक अबाउट योर डिजायर्ड आउटकम्स। आपकी जो है ना आउटकम्स के स्पेसिफिक हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी ऑब्जेक्टिव इतनी लेंथी ना हो तो आप इसके आउटकम पे नहीं पहुंच सकते। योर ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली रिटन एंड लीव नो रूम फॉर कंफ्यूजन। स्पेसिफिक भी और क्लियरली भी हो और किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपका पेपर यानी आपका रिसर्च प्रोजेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी स्पेसिफिक हो। दिस कैन हेल्प यू कीप देम नैरो एंड फोकस्ड। ये आपके साथ मदद करेगा कि आप अपने ऑब्जेक्टिव के कैसे नैरो रख सकते हैं और आपका फोकस कैसे ओरिएंटेड बेस होता है। फिर अगला जो है ना मेजरेबल। स्मार्ट का दूसरा फार्मूला है मेजरेबल। मेकिंग योर ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल इज एसेंशियल टू अचीविंग देम। आपको अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स का पता हो तो आप इसको मेजर कर सकते हैं और फिर आप इसको अचीव कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट मैट्रिक्स टू मेजर योर प्रोग्रेस टुवर्ड अचीविंग योर ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने मैट्रिक्स के हिसाब से यानी आपके जो स्टेटिस्टिकल फिगर है उस ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए आप अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, अचीवेबल भी हो। बी श्योर टू क्रिएट, जैसे मैंने आपको बताया स्मार्ट फार्मूला में, तो एस एम तो हो गया अचीवेबल, ए आर और टाई टी ये रहते हैं अचीवेबल। बी श्योर टू क्रिएट ऑब्जेक्टिव दैट यू कैन realistically achieve to help you avoid getting overwhelmed by unrealistic expectations। आप वो ऑब्जेक्टिव तलाश करें जब आप नैरो डाउन करें जो कि अचीवेबल हो। मेक श्योर यू हैव द रिसोर्सेज एंड बजट टू अकम्प्लिश योर ऑब्जेक्टिव्स। आपने जो भी डिजाइन किए ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए, आपके पास इसके लिए फाइनेंस हो यानी बजट हो और रिसोर्सेज हो यानी लिटरेचर भी अवेलेबल हो। रेलिवेंट। रेलिवेंट स्मार्ट का जो ना चौथा लफ्ज है रेलिवेंट। मेक योर ऑब्जेक्टिव्स रेलिवेंट टू योर रिसर्च एंड योर ऑल गोल्स। आपके जितने गोल्स है जो आप अपने रिसर्च पेपर से यानी प्रोजेक्ट से अचीव करना चाहते हैं वो रेलिवेंट हो। दिस कैन हेल्प यू टू स्टे मोटिवेटेड एंड ऑन ट्रैक थ्रू आउट योर रिसर्च प्रोजेक्ट। आपने जब तक रिसर्च पे काम करना है तो आपकी ऑब्जेक्टिव रेलिवेंट हो ताकि आप इसके मुताबिक तैयारी कर सकें। जो आखिरी स्मार्ट का टी है टाइम बेस्ड। यू कैन एस्टेब्लिश डेडलाइन टू हेल्प यू कीप योर रिसर्च प्रोसेस ऑन ट्रैक। टाइम बेस्ड का मतलब ये कि आपके पास जो टाइम फ्रेम हो, यू कैन सेट अ मेजर डेडलाइन फॉर योर एंटायर प्रोजेक्ट्स एज वेल एज स्मॉलर डेडलाइंस फॉर ईच ऑब्जेक्टिव्स। मिसाल के तौर पे आपके पेपर में 3 या 4 ऑब्जेक्टिव्स है। आपने इस ऑब्जेक्टिव्स को एक क्वेश्चन समझ के करना है और हर ऑब्जेक्टिव के लिए आपने टाइम डिवाइड करना है। अगर आप अपने टाइम को डिवाइड करें यानी टाइम फ्रेम रखेंगे तो आपके तमाम ऑब्जेक्टिव अचीवेबल होंगे। मुझे उम्मीद है
जो लोग क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उसी के लिए ये वीडियो इंतहाई मुआविन और मददगार साबित हो गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल जाए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। Once again, thank you for your time and patience. For more informative lectures, tutorials, please subscribe to my channel given in the link below, youtube.com/c/research methods with Abid Hussain. May God bless you all. Once again, thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.